When life changes the direction of your future, it might be fun to see where those new horizons take you. It is not what you say or wish or hope or intent. It is only what you do that counts. श्री राम और उनके 3 भाइयों को एक बहुत ही विशेष परवरिश मिली। वे युद्ध विद्याओं के साथ साथ वैदिक विज्ञान में भी ज्ञानी थे। जब श्री राम 16 वर्ष के थे तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के खिलाफ उनकी मदद करने श्री राम को उनके साथ भेजने के प्रस्ताव के साथ दशरथ महाराज के पास आए। वशिष्ठ मुनि के समझाने से दशरथ महाराज श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजे। अपनी यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को बला अतिबला विद्या का ज्ञान प्रदान किया। उस यात्रा के दौरान ही एक प्रातःकाल के समय जब श्री राम और लक्ष्मण जंगल में सोए थे, उन्हें नींद से उठाने विश्वामित्र ने सुप्रभात की रचना की, जो आज भी तिरुपति में और सभी बालाजी मंदिरों में प्रातःकाल के समय पर भगवान को उठाते समय सुप्रभात के रूप में गाया जाता है। विश्वामित्र से सीखे बला अतिबला विद्या से ऊर्जावान बने श्री राम और लक्ष्मण ने 6 दिन रात विश्वामित्र की हवन की रक्षा कर उस अनुष्ठान को विफल करने वाले मारीच और सुबाहु राक्षसों में से सुबाहु का वध किया। ये देखकर मारीच भाग गया। सुबाहु के वध के बाद विश्वामित्र का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपूर्ण होने के बाद विश्वामित्र ने एक और अनुष्ठान में भाग लेने के लिए और जनक महाराज के महल में युगों से पूजा किए जा रहे शिव धनुष का दर्शन श्री राम और लक्ष्मण को कराने मिथिला राज्य की ओर निकले। मिथिला राज्य के सरहद पहुंचने पर विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण ऋषि गौतम के आश्रम को भेंट किए। तब विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या की कथा के बारे में बताया कि अहल्या अत्यंत सौंदर्यवती थी। एक बार इंद्र अहल्या की सुंदरता से मोहित होकर गौतम ऋषि के अनुपस्थिति में गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनके आश्रम में आए। अहल्या गौतम ऋषि के रूप में इंद्र को देखकर अपना पति समझकर उनकी सेवा करने लगी। उसी समय वहां पहुंचे गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र का शरीर पूर्ण पर आंखें होने का और अहल्या एक पत्थर बनकर वही आश्रम में रहने का श्राप दिया। अहल्या गौतम ऋषि से माफी मांगते हुए शांत करने पर गौतम ऋषि ने महाविष्णु के अवतार श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का श्राप विमोचन होने की बात बताकर वहां से चले गए। श्री राम वहां आते ही श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या श्राप से मुक्त हुई। वहां से मिथिला पहुंचने पर श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने सीता स्वयंवर के बारे में जाना और श्री राम शिव धनुष को तानने से श्री राम और सीता का विवाह का निर्णय लिया गया। ये बात जनक महाराज दूत के द्वारा दशरथ महाराज को संदेश भेजने से दशरथ महाराज अपने परिवार और मंत्रियों के साथ मिथिला पहुंचे। श्री राम और सीता विवाह के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह का भी निर्णय लेने से अपने मामा के राज्य केकय राज्य में रहे भरत और शत्रुघ्न वहां से मिथिला पहुंचे। विवाह समाप्त होने के बाद अपने मामा पुत्रहीन होने से उनके राज्य की जिम्मेदारी भी उन पर होने से भरत और शत्रुघ्न अपने पत्नियां मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ केकय राज्य चले गए और दशरथ महाराज श्री राम और सीता और लक्ष्मण उर्मिला के साथ अयोध्या पहुंच गए। कुछ दिन बाद दशरथ महाराज को श्रवण कुमार से उन्हें दिया हुआ श्राप और केकयी को उनका पुत्र ही अयोध्या का राजा बनने का दिया हुआ वादा याद आने से और भरत की अनुपस्थिति में दशरथ महाराज ने श्री राम के पट्टाभिषेक का आयोजन किया। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने दशरथ महाराज से कैकेयी को दिया हुआ वादा और वर याद दिलाकर उसका उपयोग करने की सलाह देने से रामायण शुरू हुआ।